आई मेरे प्यारे से बोले से नन्हे से बच्चों, जरा आओ हमारा आशीर्वाद लो मिस्टर एंड मिसेज राय बहादुर का। आओ आओ पैर छो हमारे। बुढ़ापे में लाटरी खुलना इसको कहते हैं, देख लीजिए। बाबूजी ये माया क्या कह रही है? ये सच है बाबूजी? बाबूजी कह दीजिए कि ये सच नहीं है। बाबूजी हम जानते हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते। दादाजी बस एक बार कह दीजिए कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, सच बताइए प्लीज, और फिर देखिए इस माया का मैं क्या हाल करता हूँ। अरे बाबूजी बोलिए ना, बोलते काहे नहीं है कि माया कौन सा माया जाल फैलाई है? तो मिस्टर राय बहादुर जी, हाउ आर यू? ये क्या बदतमीजी है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना मेरी इजाजत हमारे कमरे में आने की? चलो निकलो निकलो बाहर। अरे शांत हो जाइए एंग्री ओल्ड मैन, शांत हो जाइए, बताते हम क्यों आए हैं। रुकिए, लेके आ रहे। देखिए एक बात तो मानना पड़ेगा, आपकी फैमिली है बहुत क्यूट, बेटा बेटी बहू पोता पुत्र की भी बहू, वाह लकी है आप। लेकिन तुम्हारे फैमिली मेंबर के एक बंदे ने गड़बड़ कर दी। अब एक ने गलती की है तो सजा तो पूरी फैमिली को मिलेगी ना। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि वो सुमनिया है ना, वो अंशुमन की जिंदगी से चली जाए बस। अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो जानते हैं क्या होगा? ये तब राख राख हो जाएगा। अरे बोलिए ना मिस्टर, सब इतने सवाल पूछ रहे, जवाब दीजिए। ये सच है। हमने अपनी मर्जी से माया से शादी की है। और इसके अलावा हम कुछ नहीं कहना चाहते। शादी कर ली? मगर क्यों दादाजी, ऐसा भी क्या हो गया था कि आपको इस माया से शादी करनी पड़ी? बोलिए दादाजी, बताइए प्लीज। अरे बता तो दिए ना आपके दादाजी ने कि हम दोनों ने शादी कर ली है, हम बच चुके हैं मिस्टर एंड मिसेस। अब कौन सी भाषा में बोले? क्यों बोर्ड के भाइयों, अब तो संतुष्टि हो गई ना? अब तो सेट्स हमारे नाम पे हो सकते हैं क्योंकि हम फैमिली मेंबर बन गए हैं। हमारे नाम के पीछे लग गया है झा का सरनेम, है ना? धन्यवाद, हमारे शादी के कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आप जा सकते हैं। माया को तो मैं छोड़ूंगा। अंशुमन जी, दादाजी का चेहरा देखकर साफ नजर आ रहा है कि जरूर माया ने उन्हें ब्लैकमेल किया है, अपनी माया जाल में फंसाया है। जब तक हम इसके पीछे की वजह नहीं जान लेते, हमें सोच समझकर कदम उठाना होगा। अंशुमन जी की आई, सब बुत बन के क्यों खड़े हो? अरे तुम्हारी नई सास आई है, स्वागत नहीं करोगे? मेरी बड़ी सासू माँ हम करेगी ना आपका स्वागत, हम अभी आते हैं। अरे इधर लाओ तुम, बड़ी आई है? अरे बाबूजी बुढ़ापे में सठिया गए हैं तो क्या हम भी पति पुत्री भुला दिए हैं? हम नहीं मानते हैं इस शादी को। दादाजी देखा बड़ी बहू, हमारा पति का सहारा गिर गया तो किसका सहारा लिया? हमारा, उनकी धर्म पत्नी का। देखो इसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग रिश्ता, इसलिए जितना जल्दी हो सके तुम लोग मान लो, उसी में सबकी भलाई है। हाँ अब बड़ी बहू तुम ही आओगी और हमारी आरती उतारोगी और हमारे पैर धोगी। चलो जाओ, हमको चाहो तो जान से मार डालो, लेकिन हम एक तवायब का पैर कभी ना पड़ेंगे। छोटकी चलो जी, अभी तो हम सिर्फ गोली चलाए हैं,
अगर नहीं माने ना तो खून की नदियां बहा देंगे। इससे जितना जल्दी हो तब तक सच्चाई मान लो। तो जाओ। माया जी, जीती रहो। हम करेंगे आपकी पैर पूजा। आंचल, पूजा का सामान लेकर आओ। अभी लेकर आते हैं। आंचल बहुरिया, रुकना तो नहीं, हम जाते हैं उसके साथ। सास का कभी स्वागत किया नहीं है ना, बेचारी बौखला जाएगी, है ना। रुको जरा, हम आते हैं। लेकिन बैंगन कभी इधर कभी उधर लुढ़कती रहती है। मैच की आई। सुमन और आंचल, हमारी और राय बहादुर जी की तरफ से तुम दोनों के लिए शादी का तोहफा। जड़ाऊ सेट है, देखो देखो, तुम दोनों के लिए ले लो। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हमारे लिए हमारे दादाजी का आशीर्वाद ही काफी है। काफी है? कैसे काफी है? फिर तो पार्टी शुरू हुई है। अरे हमारी शादी और पार्टी ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? सारे मेहमान अभी आते ही होंगे, तैयारियां जाके शुरू करो। और इस बार पार्टी होगी बिल्कुल माया स्टाइल में। क्या? जाओ जाओ, जल्दी जल्दी तैयारी करो, जाओ। आंचल, तुम अपने ही परिवार के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? आज तुम्हारे कारण माया इस घर में आकर इसी घर की इज्जत उछाल रही है। मेरे कारण नहीं, तुम्हारे कारण सुमन। और माया दीदी तो वो कर रही है जो हम कभी नहीं कर पाते। आंचल, हाथ दिखाओ अपना। ये तो बाहरी दर्द है सुमन, इसे तो हम सह लेंगे, लेकिन जो दर्द तुमने हमें दिया है उसे तुम कैसे ठीक करोगी? उसका तुम क्या इलाज करोगी? डॉक्टर हो ना तुम, उस दर्द की क्या दवा दोगी सुमन? देखो आंचल, हम तुम्हारा दर्द समझ सकते हैं, लेकिन आंचल, तुम इस घर की बहू हो। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तान्या, मोली, संध्या इस घर की बहू नहीं थी। और दादाजी की बेबसी देखकर हमें साफ पता चल गया कि माया ने उन्हें ब्लैकमेल किया है, अपनी माया जाल में फंसाया है। और तुमने भी माया की मदद की है, उसे एक और मौका दे दिया। हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा आंचल। तुम भी तो बहू हो ना इस घर की, तो फिर तुम क्यों नहीं खत्म कर देते इस घर के सारे दुख दर्द? आंचल, हमें बस एक बार बताया होता कि तुम्हें क्या चाहिए, हम आंख बंद करके चुपचाप तुम्हें वो सब देते थे। अपने इस परिवार के लिए अंशुमन जी तक को छोड़ सकते थे हम। लेकिन तुमने माया को इस घर में लाकर बहुत बड़ी भूल की है। और देखना, आज नहीं तो कल तुम्हें इस गलती का पछतावा जरूर होगा। तुम्हारा दिल अच्छे से जानता है कि तुम क्या कर रही हो, और ये सब गलत है। और जब तक हम इस परिवार को माया की कहर से नहीं बचा लेते ना, तब तक हम ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, कहीं भी नहीं। अरे अरे मिस्टर सिंह, आइए आइए, नमस्ते नमस्ते। अरे हमें ऐसे देख के आप शौक में क्यों हो गए? अरे हम हैं राय बहादुर की नई मिसेस राय बहादुर।
आज जो ये पार्टी है उसे हमारी शादी का रिसेप्शन समझिए, और वो भी एकदम माया के स्टाइल में। पान ला रे। करना चाहिए, चाहो तो हमारी जान ले लो, लेकिन हमारे परिवार की इज्जत, गैरत को बचा लो। इतने सालों से हमने इस घर को मंदिर की तरह रखा है, अब इसे कोठा मत बनने दीजिए। हमारे घर, हमारे परिवार को बचा लो, हमारे घर की इज्जत को बचा लो। करना चाहिए। हम आपके इस मंदिर जैसे घर को कभी दूषित नहीं होने देंगे सुप्रीमा। इस घर की पवित्रता पर कभी आंच नहीं आने देंगे। ये आपकी बेटी सुमन का आपसे वादा है। सुमन, जैसा कि तुमने कहा था, मैंने जगराते वालों को बुला लिया है। ये लोग कौन है रे? यहाँ पे क्यों आए हो? ओ सुमनिया, इन सब लोग को क्यों बुलाया? आज हमारी पार्टी है ना? हमने बुलाया भजन मंडली को यहाँ भजन कीर्तन करने। तो अब हम समझे कि तुम हमारे साथ कंपटीशन करना चाहती हो। हाँ, एक तरफ मुजरे का मुकाबला और दूसरी तरफ तुम्हारा भजन पार्टी। माता रानी का मुकाबला किसी से हो ही नहीं सकता, वो खुद ही सब पर भारी है। हम भी देखते हैं कि माँ के ऊपर कौन भारी पड़ता है। चलो लड़कियों, स्टार्ट करो, बता दो इनको हम भी का चीज है। माता रानी की जय। दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ। दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ। बोलो जय माता की, बोलो जय माता की। जो भी घर पे आए वो खाली ना जाए, सबके काम है करती, सबके दुख ये हरती। हमें शेरों वाली भर दो झोली खाली, हमें शेरों वाली भर दो झोली खाली। राय बहादुर साहब, हम आपके सम्मान के कारण इस पार्टी में शामिल होने आए थे। आप अपने घर में अपने बहू बेटियों के सामने ये मुजरा कैसे होने दे सकते हैं? खास करके घर में जगराता भी चल रहा है। शेरों वाली जोता वाली उच्चे मंगल वाली शेरों हाड़ों वाली माता की। मुझे माफ कर देना बच्चों, आज मेरी वजह से तुम लोगों को इतनी शर्मिंदगी झेलनी पड़ी, लेकिन मैं सच कह रहा हूं,
मैं मजबूर था बेटा, मैं बहुत मजबूर था। बाबूजी, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। विधाता के लिए बता दीजिए कि ऐसा क्या हुआ कि आपको उस चुड़ैल से शादी करना पड़ गया। बोलिए ना बाबूजी, कि हम सब जानते हैं कि आपने इतना बड़ा कदम उठाया तो कोई ना कोई मजबूरी जरूर रही होगी। बताइए ना, क्या बात है? माया के पास एक वीडियो रिकॉर्डिंग है जिसमें अंशुमन दिखाई दे रहा है। उसमें दिखाई दे रहा है कि अंशुमन ने माया के भाई मजनू को मार डाला। अंशुमन बेटा, क्या मर्डर? ये कैसे हो सकता है? तुम्हारे फैमिली मेंबर के एक बंदे ने गड़बड़ कर दी, अच्छा नहीं किया उसने, इसकी सजा तो मिलेगी। देखो अगर वो वीडियो माया ने किसी को भेज दिया या दिखा दिया तो हमारे अंशुमन को फांसी हो सकती है। नहीं 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 झाजी, नहीं। इसीलिए बेटा, मजबूरी में तुम्हें फांसी से बचाने के लिए हमें माया के साथ शादी का झूठा नाटक करना पड़ा। मजनू मर गया? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? हमने उसे चेक किया था, उसकी सांसें चल रही थी। तुम्हें याद है ना सुमन? अंशुमन जी, इसकी तो सांसें चल रही है, ये बस बेहोश है। पड़े रहने दो उसे बेहोश, होश आएगा तो अपने आप भाग जाएगा। हमें तो माया ने मजनू की लाश दिखाई। लाश? हाँ, हमारे घर के किसी कोने में उसने छुपा के भी रखी। मतलब घर में लाश है? दीदी, न जाने ये माया हमें और क्या क्या दिखाएगी। मुझे माफ कर दीजिए दादाजी, मेरी वजह से आपको एक डेड बॉडी देखनी पड़ी। मेरी गलती की वजह से आपको माया की ब्लैकमेलिंग का शिकार होना पड़ा। लेकिन अगर गलती मुझसे हुई है तो सजा आप नहीं भुगतेंगे। मैं माया को उसके प्लान्स में कामयाब नहीं होने दूंगा। मैं आज ही अपने आप को पुलिस के हवाले कर दूंगा। अंशुमन जी, नहीं नहीं अंशुमन, नहीं, हम तुम्हें दोबारा नहीं खो सकते बेटा। आप चिंता मत कीजिए मां, मैंने जो भी किया है सेल्फ डिफेंस में किया है, सुमन की इज्जत बचाने के लिए किया है, और कानून भी इस बात को अच्छी तरह समझेगा। सुरभि जी, हमें कानून पर भरोसा करना होगा। हमें यकीन है कि जब हम और अंशुमन जी वहां से निकले थे तो मजनू जिंदा था, चोट इतनी गहरी नहीं थी। दादाजी, आपको याद है कि माया ने आपको वो डेड बॉडी कहाँ दिखाई थी? इसी बक्से में माया ने लाश रखी थी। ये तो खाली है, इसमें कुछ भी नहीं है। ये लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? माया ने लाश इसी बक्से में दिखाई थी मुझे। अभी कहाँ नया तमाशा है, लाश ही गायब हो गया। नहीं बड़ी माँ, लाश गायब नहीं हुई है, ये जरूर माया का ही माया जाल है। सही कहा सुमनिया ने। ये माया का माया जाल है, और माया का माया जाल में जो एक बार फंस गया, समझो जिंदगी भर के लिए फंस गया। और एक बात, ये माया का माया जाल सिर्फ माया ही तोड़ सकती है, और किसी ने तोड़ने की कोशिश की ना तो। अरे क्या कर रही है ये?
इसी तरह जलकर राख हो जाएगा, समझे? राख तो तुम हो जाओगी माया। सलाखों के पीछे। अरे कहाँ सलाखों के पीछे? पुलिस के पास जाना चाहते हो? जाओ 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 पुलिस के पास। और जब पुलिस सवाल जवाब करेगी, पूछेगी ये लाश किसकी है, किसने मारा, डेड बॉडी किधर थी, किसने रखा, तब क्या जवाब दोगे? हाँ दूंगा जवाब, एक एक सवाल का जवाब दूंगा। कबूल कर लूंगा कि खून मैंने ही किया और डेड बॉडी को तुमने छुपाया, लेकिन क्या? अरे अंशुमान, इतना झंझट करने की क्या जरूरत है? हम तो सिर्फ इतना चाहते हैं तुम इस सुमने का हाथ छोड़ दो। भगवान कसम कहते हैं तुम्हारा और तुम्हारे खानदान का शकल जिंदगी भर नहीं देखेंगे और चुपचाप चले जाएंगे यहाँ से। तुम चाहे कुछ भी कर लो माया, सुमन और अंशुमन को कभी जुदा नहीं कर पाओगे।